हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आरसी फिल्टर सर्किट की, यानी कि क्या है रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर जब एक सर्किट में यूज़ होगा। और आरसी फिल्टर सर्किट क्या कहता है कि ये एक पर्पस फिल्टर है जो क्या करता है, पर्पस फिल्टर ऑफ सर्किट, यानी कि किसी सर्किट में एक ऐसे फिल्टर को लगाना जिसका क्या है, एक पर्पस है। और वो पर्पस क्या है, सिलेक्ट करना या फिर रिजेक्ट करना एक रेंज वोल्टेज को, यानी कि एक रेंज वोल्टेज के लिए हम क्या करते हैं, इस फिल्टर का यूज करते हैं। अब ये रेंज वोल्टेज क्या है, ये रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी है कि हमारे पास क्या होगा कि हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी वो आपको जो भी वैल्यू दे रखी होगी हम वहां से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी में क्या बोला है कि अब हमें नहीं पता कि कौन सी फ्रीक्वेंसी के लिए क्या चाहिए होगा, तो यहाँ आरसी फिल्टर को दो टाइप से डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट है हाई पास आरसी फिल्टर सर्किट, यानी कि हाई पास क्या होगा अभी देखते हैं। एंड सेकंड है लो पास आरसी फिल्टर। तो फर्स्टली अगर हम बात करें हाई पास फिल्टर की, तो हाई पास फिल्टर क्या कहता है कि इस सर्किट में या फिर इस फिल्टर में क्या है, जो हाई फ्रीक्वेंसी होगी, हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज इज अलाउड टू पास थ्रू द सर्किट। एंड सिमिलर, या फिर आप रिवर्स कह सकते हैं कि लो frequency voltage is allowed to pass through the circuit। अब हाई पास में देखिए, अगर क्या कहता है हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज पास अलाउ कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी अपोज कंपोनेंट होंगे, यानी कि ब्लॉकेज होगी, किनकी ब्लॉकेज हो जाएगी लो फ्रीक्वेंसी की, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी हमें नहीं चाहिए होगी। और लो में क्या होगा, लो में होगा ब्लॉकेज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। अब अगर एक अंडरस्टैंडिंग या एक प्रैक्टिकल चीज है, अगर आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे रखी हैं तो ऑब्वियस आपको अलग अलग सर्किट यूज करने पड़ेंगे, एक ही सर्किट से काम नहीं चलेगा। इसीलिए इन फिल्टर सर्किट्स को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, इट्स हाई पास आरसी फिल्टर एंड लो पास आरसी फिल्टर। तो चलो देखते हैं कि हाई पास आरसी फिल्टर सर्किट क्या होता है। हाई पास आरसी फिल्टर के लिए हाई पास आरसी फिल्टर सर्किट डायग्राम बना लीजिए। हम सर्किट डायग्राम में क्या है, हमारे पास क्या दे रखी होगी, इनपुट वोल्टेज जिसको मैं VI से डोनेट कर रही हूँ, एंड दैट इज कैपेसिटर लगा रखा है, और हमारा क्या लगा रखा है, रेजिस्टेंस। और इन सबको जोड़ रखा है किसके साथ, आउटपुट वोल्टेज के साथ, दैट इज डिनोटेड बाय V0। तो RC फिल्टर क्या है कि दैट कंसिस्ट ऑफ R एंड C। और क्या है, जो आउटपुट है, जो इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज क्या है, इनपुट वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द गिवन कॉम्बिनेशन। और गिवन कॉम्बिनेशन क्या है, गिवन कॉम्बिनेशन है R और C का। एंड आउटपुट
वो ऑब्टेन करेंगे हम किससे? रेजिस्टेंस से। अब इसको करने से पहले एक बहुत छोटी छोटी बातें हैं। सबसे पहले तो हमें क्या पता है, हमारे पास है एक्सी। एक्सी क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस है जिसको हम एक्सी से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 1/ω_c। अगर और सोल्व करके लिखना है तो क्या है? 2π/c। न्यू क्या है? ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। और यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि इफ, अगर आपको पता लगाना है कि कैपेसिटेंस हाई है या लो है, तो उसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या कहे है कि अगर फ्रीक्वेंसी, इफ फ्रीक्वेंसी इज हाई, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हाई रखूं तो मेरे पास क्या होगा? कैपेसिटेंस होगा स्मॉल। इसको अगर आप एग्जांपल से देखें तो क्या होगा कि म्यू की कोई वैल्यू रख लीजिए। इफ आई, मैं हाई कितना हो सकता है? इन्फिनिटी हो सकता है। XC इज इक्वल टू 1/∞, 1/∞ समथिंग इज 0, तो कैपेसिटेंस हो गया स्मॉल। या फिर अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, इसी के साथ साथ हम लो पास फिल्टर भी पढ़ सकते हैं। लो पास में जस्ट इसका रिवर्स केस होगा, और फ्रीक्वेंसी अगर लो होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगी? हमारे पास हाई होगी। अब इसके लिए कैपेसिटर लो फ्रीक्वेंसी पर एक्ट कर रहा है ओपन सर्किट में, यहाँ पर कोई इनपुट सिग्नल या फिर डज नॉट सिग्नल कि हमारे पास कोई इनपुट सिग्नल नहीं है आउटपुट को देने के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट अस कंसीडर कर लिया कि हमारे पास एक सिनुसॉइडल वेव। सिनुसॉइडल तो आप समझते होंगे, दैट इज काइंड ऑफ वेव। क्या है? अप्लाइड ऑन इनपुट वोल्टेज, अप्लाइड ऑन इनपुट वोल्टेज अक्रॉस RC। अगर डायग्राम में देखें तो क्या है? ये है मेरा इनपुट सेक्शन, और यहाँ से मैंने क्या किया? वोल्टेज देना स्टार्ट किया R और C को। मैं जैसे वोल्टेज दूंगी तभी तो मुझे कोई आउटपुट मिलेगी, पर उससे पहले हमने क्या दिया है? इनपुट वोल्टेज, जो क्या होगा? VI। ठीक है, मैं मैक्सिमम वोल्टेज दूंगी क्योंकि हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। एंड यू नो द रिलेशन, VI इज इक्वल टू VIM sin ω_t। दैट इज द पर्टिकुलर रिलेशन, जैसे आपने देखे होंगे ना, I इज इक्वल टू I0 sin ω_t। दैट इज फॉर करंट। यहाँ हम किसके लिए लेकर चल रहे हैं? वोल्टेज के लिए। तो करंट रिलेशन क्या कहता है? V इज इक्वल टू IR। दैट इज अवर क्या है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की हेल्प से हम क्या निकाल रहे हैं? करंट क्या होगा? I इज इक्वल टू V/R। बट ये जो R है ये क्या है? ये हमारे पास इम्पीडेंस को शो कर रही है। इम्पीडेंस यानी कि Z, एंड Z इज इक्वल टू क्या है? अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस में देखा जाए तो वो क्या होगा? R² प्लस क्या है? XC का स्क्वायर, एंड XC क्या है? R² प्लस 1/ω²C²। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि I इज इक्वल टू, दैट इज फॉर इनपुट वोल्टेज, तो मैं इनपुट के लिए कर देती हूँ VI डिवाइडेड बाय √R² प्लस 1/ω²C²। आई थिंक यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा। ओके, नाउ वी नो कि हमारे पास क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। हमारे पास है अल्टरनेटिंग करंट अक्रॉस अ वोल्टेज इन RC सर्किट। सिंपल सी बात है, I इज इक्वल टू, हम सारी क्या कर रहे हैं? हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि क्या? मैक्सिमम करंट होगा। रिलेशन है I इज इक्वल टू I0 IM sin ω_t प्लस
फाई। देखिए यहाँ देखने की बात है कि आई एम को तो हमने बोल दिया मैक्सिमम करंट, एंड जो फाई है वो है हमारे पास फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज। इसके लिए वैसे तो आप आपकी +2 की बुक देख सकते हैं, पर अगर एक क्विक रिकैप में देखें तो दैट इज द क्या है, हमें V और I का एक रिलेशन दे रखा है, फेज डिफरेंस, और जो हमारे पास जो हमें वोल्टेज और एंगल के बीच का रिलेशन मिला वो मिला कि समथिंग इट्स क्लॉकवाइज हमारे पास क्या है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलता जा रहा है। ये टोटल एंगल क्या था, टोटल एंगल था हमारे पास π/2। तो यहाँ पर जो एंगल है वो बच गया हमारे पास टोटल एंगल इज थीटा, हम थीटा मान लेते हैं, और जो रिमेनिंग एंगल बच गया फाई एंड दैट इज π/2। तो इस रिलेशन से आप ओ ए सी बी, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, आप फेज एंगल निकाल सकते हैं, दैट इज tan phi इज इक्वल टू 1/ωRC। इसके लिए मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि आपको +2 12th की NCERT या फिर आप कोई भी रेफरेंस बुक का यूज कर सकते हैं। तो दैट इज tan phi, यहाँ से आपका फेज डिफरेंस एंगल आ गया जो था tan phi इज इक्वल टू 1/ωRC। अब ये सारा सेक्शन जो है वो हम कर रहे हैं इनपुट के लिए। अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में भी वोल्टेज क्या होगा, V0 इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब I क्या है, I मैक्सिमम करंट है, क्या है, sin ωt प्लस फाई इंटू R, या फिर क्या है, IMR sin ωt प्लस फाई। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं हम पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। अब पीक वैल्यू वो क्या है, रिलेशन ही है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या होगा, VOM, यानी कि मैक्सिमम हमें वोल्टेज मिलेगी आउटपुट में IMR, रिलेशन हो गया। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर जितनी भी हमने इक्वेशंस लिखी हैं हम सब इक्वेशंस का यूज करके इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वो है VO। तो VO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VOM, और क्या है, साइन ωt प्लस फाई। हम सबको नेमिंग भी कर देते हैं एक बारी। तो ये थी आफ्टर यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5, हमने 4 एंड 5 का यूज करके इस रिलेशन को फाइंड आउट कर लिया। अगर मैं क्या करूं, हम अगर कंपेयर करें इक्वेशन 4 को विद इक्वेशन 1 के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा आउटपुट वोल्टेज जो क्या करेगा, लीड द इनपुट वोल्टेज के बारे में भी बता देगा। अब हमें क्या करना है, ये जो इनपुट वोल्टेज होगा वो हमें बाय एन एंगल फाई से पता चल सकता है, जो क्या है हमारा फेजर एंगल या फिर फेज डिफरेंस एंगल है। अब क्या करें, हमें क्या निकालना है, हमें एक्चुअल में आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो सीधा हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन यूजिंग करते हैं, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज करते हुए हम निकालेंगे V0 इज इक्वल टू IR। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो रखो वैल्यू, ये क्या हो जाएंगी, V0 इज इक्वल टू VI/R डिवाइडेड बाय √R² प्लस 1/ω² C²। इसको और सोल्व कर लो, और सोल्व करोगे तो क्या आएगा, V0 इज इक्वल टू VIM, यानी कि मैक्सिमम के लिए R sin ωt डिवाइडेड बाय √R²
प्लस 1/ω² c²। ये क्या होगा कि जब हमारे पास साइन ओमेगा टी यानी कि जो एंगल है वो एंगल की वैल्यू मैक्सिमम यानी कि साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 यानी कि हमारे पास एंगल की एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी जो आप जानते ही हो। और ये क्या हो सकती है, तो रिवर्स होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी हमारे पास 1 है। आप एंगल की वैल्यू आपको पता है। अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज की हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जो है VOM। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग मैं आपको आप खुद ट्राई करके देखिएगा। VIMR डिवाइडेड बाय क्या होगी, R² प्लस 1/ω² c² पावर 1/2 VOM। और फर्दर सोल्व कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा, VIM डिवाइडेड बाय √1 प्लस क्या होगा 1/R² ω² c²। अब रिलेशन निकाल लीजिए। AV क्या होता है, AV इज इक्वल टू V आउटपुट डिवाइडेड बाय V इनपुट। एवरेज है, फोर हम मैक्सिमम के लिए निकाल रहे हैं, तो दोनों का डिवाइड कर दीजिए। ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/ω² R² c² की पावर 1/2 या फिर 1 प्लस ω² R² c² का अंडर रूट। अब ये रेशो क्या होगा, दिस रेशो इज यूनिटी की कंडीशन कब होगी, यानी कि इक्वल टू 1 कब होगा, व्हेन ओमेगा अप्रोचेस टू इंफिनिटी एंड 0 रेशो इज 0 व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ RC फिल्टर विद हाई फ्रीक्वेंसी RC फिल्टर, यानी कि इस कॉम्बिनेशन से हम बता सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा। इसको और अगर फर्दर सोल्व करना चाहते हैं तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2πν। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हम क्या मान लेते हैं कि मान लिया हमारे पास ओमेगा 1 है, वो है 1/RC और ओमेगा है 2πν। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये जो रिलेशन है आपका V आउटपुट इनपुट वाला, ये आपका चेंज हो जाएगा। V आउटपुट बाय V इनपुट वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ω1² डिवाइडेड बाय ओमेगा का स्क्वायर √1/2। और फ्रीक्वेंसी के टर्म में चेंज करोगे, ये है 1 प्लस ν1 डिवाइडेड बाय ν² की पावर 1/2 या फिर रूट। ये आपका क्या आ गया, ये जो रेशियो है ये तो था आपका क्या था, वोल्टेज गेन। और इस वोल्टेज गेन से आपने क्या निकाला है, आपकी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एवरेज वैल्यू क्या होगी। जो ν1 है वो क्या है, आपकी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो क्या होगी ν1 इज इक्वल टू ν इक्वल फ्रीक्वेंसी के। तो आप अगर एक ही वैल्यू निकालना चाहे, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, A इज इक्वल टू 1/√2 और सोल्व करोगे 0.707। मीन्स ये क्या कहना चाहता है, अगर आप इनके बीच के रिलेशन यानी कि आप क्या निकालना चाहते हो, जो वोल्टेज गेन होगा उस वोल्टेज गेन के साथ अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो, तो जो आपका फ्रीक्वेंसी और ये यहाँ पर आपकी क्या है फ्रीक्वेंसी और ये क्या है A यानी कि करंट गेन होगा, उसके बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या कह रहा है कि एट 0.07 आपको लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगी। यानी कि इस एक रीजन तक, ये यहाँ पर हमने 1.0 कंसीडर कर लिया, दैट इज 0.07
ये जितने आपकी ग्राफिकल नोटेशन है। तो यहाँ तक तो आपकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बढ़ती जाएगी, बट एट दिस वैल्यू कि ये जो रीजन होगा यहाँ से आपकी नियर अबाउट 1 के पास पहुंच जाएगी। दैट इज द RC हाई पास फिल्टर। सिमिलरली बस आपका रिवर्स होगा, रिवर्स इज लो पास फिल्टर। प्लीज ट्राई योरसेल्फ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।